उसी के लिए उद्योग करना चाहिए। दिग्विजय ने कहा, प्रभु आप हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिए, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। अब इस वणिक व्यापार से तो एकदम घृणा हो गई है कल से। प्रभु मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आप शास्त्रज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, शास्त्र में सभी विषय भरे पड़े हैं, आपसे कोई विषय छिपा थोड़ी ही है। किंतु हां, इसे मैं आपका परम सौभाग्य ही समझता हूं कि इतनी बड़ी भारी प्रतिष्ठा से आपको एकदम वैराग्य हो गया है। ये कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनमें दो तो छोड़ा जा सकता है। कामिनी, कंचन, इनको तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा, लोकैषणा, यश, कीर्ति, ये बड़ी प्रबल, बड़े बड़ों को गिरा देती है। बड़े बड़े महापुरुष भी मान प्रतिष्ठा छोड़ने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं होते। श्री हरि भगवान की आपके ऊपर ये परम असीम कृपा ही समझनी चाहिए कि आपको मान प्रतिष्ठा की ओर से भी वैराग्य हो गया है। मैं तो परम सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में इसे मुख्य समझता हूं कि आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, आपको मान प्रतिष्ठा से घृणा हुई। आपने जिज्ञासा की कि हमारा कर्तव्य क्या है, वो अब हमें बता दीजिए। तो आपने पढ़ा होगा भागवत में, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सदैव धर्म का आचरण करो। कैसे? लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का आचरण करना चाहिए। उसका परिणाम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित हो जाना है। लोक धर्म, जैसे आप किसी के भाई हैं तो भ्रातृ धर्म, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, विविध प्रकार के जो लोक धर्म हैं, ये त्याग करके भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन करना, ये भागवत धर्म है। समस्त आचरण भगवान को अर्पित करके निरंतर भगवान की स्मृति में डूबना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का आचरण करो, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। अब ये प्रश्न आता है कि ये भागवत धर्म कैसे प्राप्त होगा? तो बोले भागवतों के संग से। भागवत कहते हैं भगवान के नित्य प्रेमी महात्मा को। सेवस्य साधु पुरुषान, सदैव संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए। संत पुरुषों की, भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा का फल है भगवान के निज धर्म में स्थित हो जाना। निज धर्म का नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म रूपी फल उसके हृदय में जब प्रकाशित होता है तो प्रेम रस प्राप्त होता है। भागवत धर्म रूपी फल का रस है प्रेम। यदि ये संत संग कर रहे हो और काम और तृष्णा के वशीभूत हो तो आपके अंदर भागवत धर्म नहीं आएगा। इसलिए कहा, जहि काम तृष्णाम, काम कामना वासना मन ते अति करी दूर। कामना और तृष्णा, कामना सुने और देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना, और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कह रहे हैं दोनों का त्याग करके संत महात्माओं की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो लोक धर्म का त्याग होकर भागवत धर्म में स्थित हो जाओगे। अब भागवत धर्म में स्थित होने पर सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा। दूसरे के न गुण का चिंतन करो न दोष का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। सब में भगवान विराजमान है, ये चिंतन। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा,
दूसरे के गुण दोष के चिंतन का त्याग कर दो, उसमें भगवान का चिंतन करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान की परम पावन मंगलमयी कथाओं का कथन श्रवण करो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी में डूबे रहो, यही परम कर्तव्य है। प्रभु की आज्ञा लेकर उनके चरणों में प्रणाम करके दिग्विजय पंडित अब निश्चय कर लेंगे, अब हमारे जीवन का लक्ष्य होगा एकमात्र दैन्य होकर भगवान का भजन। देखो ये प्रभाव होता है महापुरुषों का। जन्म जन्म की अहंकार की गांठ क्षण में दूर हो गई। कितना सुंदर मार्ग हृदय में। एक तो विद्वान है, नियम संयम से चलने वाले हैं, भटक रहे थे, सही दिशा मिल गई, बहुत बढ़िया मार्ग पुष्ट हो गया। अब वो पंडित दिग्विजयी अपने डेरे पर आए, उनके पास जितने हाथी घोड़े सामान साज बाज सब वहीं नवद्वीप में बांट दिया। जितने उनके साथ दिग्विजय पंडित के साथ ब्राह्मण जन थे सबको वापस कर दिया, जाओ सब अपने अपने कार्य में लगो। और इसके बाद वो भगवत चिंतन करने के लिए महाप्रभु को गुरु रूप में अपने हृदय में बिठा करके एकदम समाज से एकांत हो गए। इसके बाद पता ही नहीं चला कि दिग्विजय का हुआ क्या। एकदम एकांत जीवन भिक्षावृत्ति से जीते हुए अपने शरीर को पूरा कर दिया। ये महाप्रभु की कृपा हुई। अब तो पूरे नवद्वीप में डंका बजने लगा चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि इतना बड़ा दिग्विजयी छोटे बच्चे की तरह रोकर चरणों में गिरा और आदेश उपदेश प्राप्त करके सब कुछ त्याग कर बांट करके भगवान का अनन्य प्रेमी हो गया। निमाई पंडित की ख्याति और भी अधिक फैल गई। अब पाठशाला में पहले से बहुत अधिक छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। निमाई पंडित समस्त सद्गुणों से युक्त थे। उनका हृदय अत्यंत ही कोमल और बड़ा ही विशाल था। उसमें मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और ममता के भाव भरे हुए थे। उनका शरीर सुगठित, सुंदर और शोभायुक्त था। वे इतने अधिक सुंदर थे कि मनुष्य उनके सौंदर्य को ही देखकर मोहित हो जाता। चेहरे पर कहीं भी सिकुड़न नहीं, तेजोमय चेहरा, और हर समय मुस्कुराहट नाचती थी मुंह पर। ऐसा लगता मुख पर हंसी नृत्य कर रही है जब सहज में होते तब, और जब साथियों से विनोदपूर्ण बातें करके हंसते हंसाते तो सबके मन को चुरा लेते। स्वभाव में चुलबुलापन, छोटे बच्चों को भी मात कर देने वाला स्वभाव, और विद्वता में बड़े बड़े दिग्विजयों को परास्त कर देने वाली विद्वता। इन्हीं सब कारणों से नगर के सभी लोग इनसे अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो भी इन्हें देख लेता वही प्रसन्नता से खिल उठता। सभी जानते थे निमाई अब बालक नहीं है, वे नवद्वीप के एक नामी पंडित हैं। इन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजयी पंडित को परास्त किया है। ये अपने लोकोत्तर प्रतिभा के कारण बंगाल के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गए। सैकड़ों छात्र इनके पास विद्या अध्ययन करने आते, फिर भी वे उन्हें अपना एक साथी तथा प्रेमी ही समझते थे। उन लोगों को यह ख्याल भी नहीं होता कि इतने बड़े महापुरुष के पास हम बैठे हैं। मित्रवत व्यवहार करते महाप्रभु। इनके साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं, मित्रवत व्यवहार। अगर कोई सम्मान करना भी चाहता तो महाप्रभु उसे अवसर ही नहीं देते सम्मान का। ऐसी हंसी मजाक करके उसे समानता प्रदान करते, ऐसी छेड़खानी करते को भूल जाता इनको सम्मान करना है। बड़े बड़े लोगों से परिहास करने में नहीं चूकते थे। ये नवद्वीप के प्रत्येक मोहल्ले में घूमते, कभी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जा रहे हैं, कभी उस मोहल्ले से इस मोहल्ले, रास्ते में जो मिल जाता उसी से कुछ न कुछ छेड़खानी करते। बड़े लोग कहते, पंडित इतनी भारी विद्वता होने पर थोड़ा तो गंभीर रहा करो, हर समय लड़कपन ठीक नहीं होता। अब तुम एक गणमान्य विद्वानों में माननीय हो, आप झूठा सा आश्चर्य प्रकट करते। अच्छा, अब हमारी पंडितों में गणना हो गई, विद्वानों में गणना हो गई, हमें नहीं पता था, आज आप बताया, अब इस पर विचार करेंगे। वो बेचारा चुप हो जाता।
अपना समूह लेकर वो चला जाता और ये विद्यार्थियों के साथ खेलते हुए फिर आगे बढ़ जाते। इनका नगर भ्रमण बड़ा ही मनोहर होता। देखने वाले इन्हें एकटक देखते देखते रह जाते। तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर शरीर था, उस पर एक हल्की सी बनियान, चौड़ी काली किनारी की नीचे तक लटकती हुई सफेद धोती के ऊपर एक हल्के से पीले रंग की चादर ओढ़े रहते और मुख में पान की बीड़ी और बाएं हाथ में पुस्तक, दाहिने में एक हल्की सी छड़ी। साथ में 10-5 विद्यार्थी और उनसे बातें करते हुए चले जा रहे थे। बीच बीच में इधर उधर भी देख लेते। किसी कपड़े वाले की दुकान को देखकर उस पर जा बैठते। कपड़े वाला पूछता, कहिए महाराज क्या चाहिए? आप हंसते हुए कहते हैं, जो यजमान की इच्छा हो दे दो। दुकानदार कहता, हंसी मजाक कर रहे हो? कोई दुकानदार जबरदस्ती इनके सिर पर कपड़ा मढ़ देता। उससे कहते, लेने की तो हमारी इच्छा नहीं, पर जब आप श्रद्धा से देते हो तो लेते जा रहे हैं, पर पैसे की आशा मत रखना। और उधार हम किसी से लेते नहीं और नगद किसी को देते नहीं। अब हमारे को आप दे रहे हो तो श्रद्धा से हम ले जा रहे हैं। दुकान वाला बेचारा हंसता रहता। चलते चलते कहते, दामों की आशा मत रखना। दुकानदार हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ कहता, हमारा अहोभाग्य महाराज, आप ले जाओ, आप पहनोगे तो हम समझेंगे हमारा व्यापार सफल हो गया। ये कपड़ा और लेते जाइए और अपने छात्रों को वस्त्र बनवा दीजिए। ऐसा ये प्रसन्नता पूर्वक उन वस्त्रों को ले आते और गरीब जो अपने मित्र विद्यार्थी जन थे उनको कपड़ा दे देते। कपड़े खरीदने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता और ऐसे जब कपड़े मिलते तो उनके घर जाकर के महाप्रभु कपड़ा दे आते थे। कभी किसी गरीब वस्त्र बनाने वाले के यहां जाते और उसको थान देते कपड़े का और कहते, दाम तो हमारे पास है नहीं, बोलो श्रद्धा के साथ दोगे? अरे हाँ महाराज ले जाइए, आप ही तो हैं इसके सच्चे ग्राहक। तो कहते, चलो अच्छा फिर कभी देखेंगे, हंसते हुए चल देते। ऐसे महाप्रभु किसी से भी विनोद करने में चूकते थे नहीं थे। इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के पास बहुत से अहीरों के घर थे। वे दूध बेचने का व्यवसाय करते। आप उनके घरों में चले जाते और जिस अहीर को भी पाते उससे कहते, मामा आज दूध नहीं पिलाओगे? इन्हें बड़े सत्कार से वो अपने घर में ले जाता। सभी मिलकर विद्यार्थियों के सहित इनका खूब सत्कार करके कोई ताजा दूध पिलाता, कोई दही लाकर खवाता, कोई थोड़ा माखन लेने का आग्रह करता। ये निसंकोच भाव से खाने लगते। घर की स्त्री को देखकर कहते, मामी तेरा दही तो खट्टा है, थोड़ी चीनी डाल देती तो स्वाद बन जाता। ये सुनकर कोई चीनी लेने दौड़ती। चीनी घर में ना होती तो गुड़ ही ले आती। ये हंसते हंसते गुड़ के साथ दही पाने लगते। विद्यार्थियों को भी दूध दही पिलाते और फिर हंसते हंसते पाठशाला की ओर चले जाते। विशेषकर ये सीधे साधे वैष्णवों को और सरल स्वभाव वाले दुकानदारों को खूब छेड़ते थे। दुकानदारों को भी इनके साथ छेड़खानी करने में आनंद आता। एक पान वाले से इनका सदा झगड़ा ही बना रहता था। ये उससे मुफ्त पान मांगा करते और मुफ्त देने से इनकार करता। तभी अपने हाथ से ही पान लगाया उठा लेते और पान वाला देखता रहता और ये उसे चट पा जाते। पान वाला भी रोज इसी लड़ाई की प्रतीक्षा करता था कि निमाई पंडित आवे, हमसे इस तरह विनोद करें, हमारा पान पा जाए। उसे बड़ा आनंद प्रतीत होता था और ये झगड़ा प्रायः रोज हुआ करता था। कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार हो जाता था। पान वाला बड़ा सरल प्रकृति का कोमल पुरुष था। वो उन्हें पुत्र की तरह प्यार करता, महाप्रभु चैतन्य देव को। एक वहां श्रीधर नाम के भक्त दुकानदार थे, बड़े महात्मा हैं। श्रीधर जी बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत गरीब। ये अत्यंत गरीब थे किंतु बहुत बड़े भजनानंदी। उनके पास रहने वाले उनसे परेशान थे श्रीधर से, क्योंकि वो पूरी रात भर रोया करते थे, हा कृष्ण हा प्राणनाथ। गरीब थे, रात रात भर कीर्तन करते तो आसपास वाले सब सो नहीं पाते थे, तो बड़े परेशान थे। रात भर खूब जोरों से रो रो करके भगवान नाम कीर्तन करते थे, तो आसपास के लोग बहुत परेशान थे। कोई कहता है ये बूढ़ा ना सोता है ना सोने देता है। यही बात, रात भर चिल्लाता रहता है।
सोने नहीं देता। कोई कहता भगवान जाने इसे नींद क्यों नहीं आती, रात रात भर चिल्लाता है। तो बहुत लोग मोहल्ले के परेशान रहते। कोई जाके कहता अरे थोड़ा धीरे धीरे भजन करो, भगवान बहरे थोड़ी, मार कर ताल मार करके जोर से कीर्तन करते हो, जोर से आवाज करते हो, भजन धीरे धीरे किया करो। तो कहते बेटा धीरे धीरे कैसे करो, तुम लोग दिन भर काम करते हो, रात में सो जाते हो, कभी भजन नहीं करते, तो कम से कम मेरे आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिह्वा से नाम नहीं ले सकते तो बच्चा कान से तो सुन सकते हो, इसलिए मैं जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करता हूं, जिससे तुम सबके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए। वो बेचारा चुप होकर वापस हो जाता। ये कभी किसी की भी बात से हार नहीं माने, पूरी रात जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करते रहे। अब ये जीवन यापन के लिए क्या था, केले के पत्ते और केले के भीतर जो कोमल त्वचा होती है उसकी, उसको बेचा करते थे। केला का पत्ता बंगाल में प्राय पवित्र पत्तलों में इसकी गणना होती है। आधा केला का पत्ता, उसी में भात और दाल ऐसे डाल के, तो जैसे दोना पत्तल बेचे जाते हैं उस जगह केले का पत्ता, और वो केले का जो पेड़ होता है उसके ऊपरी भाग को हटा के जो कोमल कोमल होते हैं उसको वो बेचते थे। खोल कहते हैं, केले के खोल। बंगाल में कोमल उन खोलों का साग बनाया जाता। महाप्रभु रोज इनसे छेड़खानी करते जाकर के, इनके खोल को उठा लेते और कहते पैसे के कितने खोल देंगे, तो कहते 4 देंगे। तब आप कहते अजी 8 लेंगे, सब जगह 8-8 बिक रहे हैं। तो श्रीधर कहते पंडित जी ये रोज रोज की छेड़खानी अच्छी नहीं होती, हमें बताओ कहाँ 8 बिकते हैं, जहां 8 बिकते हो वहां जाकर ले लो, हम तो 4 ही देंगे, तुम्हारी राजी पड़े तो ले जाओ, ना राजी हो तो मत लो, झगड़ा करने से क्या फायदा। तो आप कहते तुम्हारी दुकान के लेंगे और 8 खोल लेंगे और तुम्हें राजी होना पड़ेगा। श्रीधर कहते देखो तुम अब सयाने हो गए हो, हम बच्चापन से देख रहे हैं कि तुम हमारी दुकान में आकर रोज झगड़ा करते हो, अब अच्छी बातें नहीं है। तुम्हें 8 दे देंगे तो फिर सभी 8 ही मांगेंगे। देखो यदि ऐसी बात है तो तुम बिना मूल्य दिए ले जाओ। तो निमाई हंसते हुए कहते वाह फिर क्या कहना है, नेकी और पूछ पूछ कर मीठा और भर कठोता, हाँ फ्री मिले तो क्या कहना है। और वो बहुत गरीब थे, बहुत। महाप्रभु भावावेश में भी इनकी स्मृति करते, संन्यास लेने के बाद भी इनके घर गए और इनके पात्र में रखा हुआ पानी पिया। महाप्रभु बहुत ही अकिंचन महापुरुष श्रीधर जी। निमाई हंसते कहते वाह वाह बहुत सुंदर। फिर कहते हमारी पूजा नहीं करोगे, माला हमें भी दिया करो। श्रीधर कहते माला तो देवताओं के माथे पे चढ़ता है और पुष्प गंगा जी के लिए लाता हूं, तुम्हें कैसे दे दूं माला और पुष्प। तो आप कहते देवता, हमसे बड़ा कोई देवता है, सबसे बड़े देवता हमें, माला चढ़ाओ। और गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली हुई है, तो पुष्प और माला मुझे चढ़ाओ। ये श्रीधर सुनते ही कान में हाथ रख देते और कहते हरी 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 कैसी बात करते हो, गंगा जी तुम्हारे चरणों से निकली, तुम भगवान, हरी 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 ये कैसी बात कर रहे हो। आए पंडित पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कहते हो, ऐसी बातें कहने से पाप होता है, तुम ब्राह्मण के कुमार होकर ऐसी पाप की बातें अपने मुंह से निकालते हो। कालांतर में जब महाप्रभु का स्वरूप प्रकाशित हुआ तब श्रीधर को ये बातें याद आई कि सबसे बड़े देवता ये हैं और यही कहते थे हमारे चरणों से गंगा जी निकली है। महान भक्त हुए गौरांग देव के श्रीधर जी।